हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बोट और स्टीम है। बोट और स्टीम को हम नाव और क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। कई लोगों को इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि ये टॉपिक जल्दी से समझ में नहीं आता। बट मैं आपको जिस तरीके से कराऊंगी एक एक चीज़ आपको 100% समझ में आ जाएगी। ठीक है। एक टाइम ऐसा था जब मुझे भी ये टॉपिक बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लगता था, निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। बट मैंने भी अपना इंटरेस्ट क्रिएट किया और समझा अच्छे से, तो आज मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको करा सकती हूँ। जैसे ही आप भी ऐसे ही करोगे, मेरी तरह इंटरेस्ट क्रिएट करोगे किसी भी टॉपिक को लेके। ये नहीं कह रही मैं आपको बोट और स्टीम में ही इंटरेस्ट क्रिएट करो, किसी भी टॉपिक में आप अपना इंटरेस्ट बना लोगे ना तो वो टॉपिक आप अच्छे से कर भी पाओगे। करना है, एक बार नहीं आएगा दोबारा करो, दोबारा नहीं आएगा तो तिबार, तो 100% वो तीसरी टाइम तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। अब देखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम जब इस पे क्वेश्चन लगाएंगे ना तो वो आपको सारे ही क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले समझेंगे हम बोट। बोट को क्या कहेंगे, नाव। ठीक है। उसके बाद आती है स्टीम। स्टीम का मतलब होता है हमारी धारा। धारा का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में वो चलती है, तो उसको क्या कहते हैं, हम धारा कहते हैं। धारा के अनुकूल नाव की चाल। धारा के अनुकूल का मतलब है जो आपका पानी है उसका बहाव ऐसे है, जैसे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या है, अनुकूल। इसी की डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो ये अनुकूल है। इसको हम क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम कहेंगे। इसको हम कैसे, मतलब डाउन स्ट्रीम हम कैसे निकालेंगे, धारा के अनुकूल जो नाव की चाल है वो x+y से निकालेंगे। इसमें हमें जो बोट की स्पीड है वो भी दे रखेंगे और जो स्टीम है वो भी हमें इसमें गिवन मिलेगी। धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल को हम कहते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब है आपकी ये आपकी जो नदी है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और आप इसके अपोजिट में जा रहे हो। ठीक है, अपोजिट तैर रहे हो, तो ये हमारी क्या कहलाती है, अपस्ट्रीम कहलाती है। इसको कैसे निकालेंगे, इसमें हमें गिवन होगा बोट और साथ में जो हमारी स्टीम है, इन दोनों की जो आपकी किलोमीटर प्रति हावर में जो आपकी यूनिट होती है ना, नंबर होते हैं वो गिवन मिलेंगे। उनको क्या कर देंगे, x-y, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारी अपस्ट्रीम निकल आएगी यहाँ से। ओके, नेक्स्ट समझेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है इसने, यहाँ पे देखो, अगर हमें डाउन स्ट्रीम दे रखा है और साथ में हमारा डाउन नहीं सॉरी अपस्ट्रीम है, फिर बोट है, फिर हमारा डाउन स्ट्रीम है, तो अपस्ट्रीम हम किसको कहेंगे, यहाँ पे प्रतिकूल को कहेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसको क्या कहेंगे, अनुकूल। अगर हम प्रतिकूल से अगर बोट की साइड जाएंगे तो हमारी जो स्टीम होती है वो माइनस होगी। स्टीम का मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, धारा है। ठीक है। अगर हम बोट से अगर हम डाउन स्ट्रीम की साइड जाएंगे तो हमारी स्टीम क्या होगी, प्लस होगी। अगर हम डायरेक्ट ही अप स्टीम से हम डाउन स्ट्रीम की साइड जाएंगे तो 2 हम स्टीम कर देंगे। ये मैंने नीचे लिख भी रखा है, इसको समझो। आपको ये गिवन होगा और साथ में जो स्टीम है ना वो गिवन होगी, जो धारा की जो चाल होगी ना वो गिवन होगी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और जो स्टीम है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हैं। अगर हमें डाउन स्ट्रीम गिवन है और साथ में हमें स्टीम गिवन है तो स्टीम को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे अप स्ट्रीम आ जाएगी। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है हमारा, डाउन स्ट्रीम का मतलब है हमारा अनुकूल और जो अपस्ट्रीम है उसका मतलब है हमारा प्रतिकूल। ओके, अब देखो इस पे मैंने एक क्वेश्चन भी ले रखे, एक नहीं 2 क्वेश्चन है, इनको समझेंगे। यहीं से आपके जो ये अभी जो फॉर्मूला बताया ना ये क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा, हमें अपस्ट्रीम दे रखा है। अपस्ट्रीम का मतलब इसने क्या दे रखा है हमसे, यहाँ पे इसने प्रतिकूल दे रखा है। और ये क्या दे रखी है, स्टीम। स्टीम का मतलब हमें धारा दे रखी है। यहाँ पे क्या निकालना, हमें अनुकूल निकालना है। अनुकूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपस्ट्रीम +2 इंटू में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे स्टीम कर देंगे। तो अपस्ट्रीम कितनी है, यहाँ पे 21 प्लस हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टीम को कितना आ जाएगा 6, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम आ जाएगी। ओके, जो पीछे फॉर्मूला बताया ना मैंने आपको, उसी के लिए मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बता रखा है, उसी पे बेस है ये। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, डाउन स्ट्रीम दे रखा है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, हमारा अनुकूल है। अनुकूल है, ये हमारी धारा है। और इसने पूछा है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब इसने प्रतिकूल पूछा है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 40 -2 इंटू में हम 6 कर देंगे, तो 40 माइनस हमारे 12, तो कितना आ जाएगा, 28 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये हमारे फॉर्मूले थे जो मैंने आपको पीछे बताया था। इसमें हम प्लस करते हैं। अगर हमें यहाँ पे निकालना हो अपस्ट्रीम तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे डाउन स्ट्रीम -2 स्ट्रीम कर देंगे। दोनों ही इम्पोर्टेंट है और आपके इस क्वेश्चन दोनों ही इम्पोर्टेंट है और इन पे बेस आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अब करते हैं हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस।
ठीक है। उससे पहले और फॉर्मूला है वो और देख लो। स्पीड ऑफ द बोट निकालनी हो अगर आपने स्टील बोतल में, क्या आएगा यहाँ पे, स्टील बोतल, ठीक है। तो आपका क्या होएगा, डाउन स्ट्रीम प्लस हमारा अप स्ट्रीम अपॉन में हमारा 2 आ जाएगा। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालनी हो तो डाउन स्ट्रीम माइनस हमारा अप स्ट्रीम अपॉन में हमारा 2 आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पहले बताया ना, ये 3-4 पेज, ये तीनों चारों ही पेज आपके इस टॉपिक को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, साथ में फिर हमारा ये इंपॉर्टेंट है और फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इनको कर लोगे तो आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिक समझ लिया तो आपको क्वेश्चन कोई भी मिल जाए आप बहुत इजी तरीके से निकाल लोगे। अब देखो, एक नाव की शांत जल में जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल याद करनी है। अब आपको दिया क्या है पहले वो देखो। एक नाव की शांत जल में जो स्पीड है, अब यहाँ पे क्या दे दी, नाव है ना, तो क्या आ गई हमारी बोट। बोट कितनी है, बोट की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर घंटा है। और जो धारा है, धारा का मतलब हमारी स्टीम कितनी है यहाँ पे, 2 किलोमीटर पर घंटा। और धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा का मतलब है यहाँ पे अनुकूल पूछा है। अनुकूल का मतलब हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम है। तो डाउन स्ट्रीम कैसे निकलता है ये मैंने आपको पहले बताया था। बोट प्लस हम क्या कर देंगे 2, तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 17 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे डाउन स्ट्रीम आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक हो जाएगा। कैसे आएगा, ये x प्लस जो y बताया था ना मैंने आपको, x प्लस वाई बताया था। x हमारा क्या होगा यहाँ पे बोट की होगी और y हमारे यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रीम होगी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। एक नाव की शांत जल में जो चाल है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल याद कीजिए। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, नाव की जो चाल, नाव की चाल मतलब हमारी जो बोट की जो स्पीड है वो दे रखी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की बोल रखी है। तो क्या है हमारी यहाँ पे स्टीम है। स्टीम हमारी कितनी है यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या पूछा है, विपरीत। विपरीत का मतलब हमसे यहाँ पे अपस्ट्रीम पूछा है। अपस्ट्रीम को हम विपरीत भी कह सकते हैं और प्रतिकूल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अपस्ट्रीम कैसे निकलेगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे। 35 माइनस 4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 31 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो थर्ड है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, एक नाव की शांत जल में जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल हमारी 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 85 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी। हमें जाना कहाँ है, प्रतिकूल जाना है। प्रतिकूल का मतलब हमें डाउन स्ट्रीम में जाना है और कितना जाना है 85 किलोमीटर और टाइम पूछा है। अब देखो, नाव की जो बोट है ना, बोट की जो स्पीड है वो दे रखी है हमारे से 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की बोल रखी तो हमारे से यहाँ पे क्या दे दी, स्ट्रीम दे दी 2 किलोमीटर। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम निकालेंगे। हमें डाउन स्ट्रीम निकालना है। तो डाउन स्ट्रीम निकालेंगे तो 15 प्लस हम 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 17। अब देखो, हमें टाइम निकालना है। टाइम निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 85 और जो हमारी स्पीड है वो 17 है। 17 से काटेंगे तो 17 5 हमारे कितने हो जाएंगे 85 किलोमीटर, सॉरी 85 घंटे हो जाएंगे। किलोमीटर नहीं आएगा, घंटा आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो 3 है ना, ये ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। थोड़ी सी आपको टक टक की आवाज़ आएगी क्योंकि आसपास में है ना बहुत सारे घर बन रहे हैं, तो उनमें काम चलता ही रहता है। कभी उसमें कुछ चलता है, कभी कुछ, तो आवाज़ें आती रहती है। तो उनको थोड़ा सा इग्नोर करके अपनी टॉपिक को अच्छे से समझ लेना। अब देखो, हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक नाव की धारा के साथ है कितना देर का 23 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल हमारा 17 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो, धारा के साथ दे रखा है, तो धारा के साथ दे रखा है तो इसने हमें क्या दे दिया, डाउन स्ट्रीम दे दिया 23 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रतिकूल दे रखा है तो हमें अपस्ट्रीम दे दिया, अपस्ट्रीम दे दिया 17 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने क्या पूछा है, शांत जल में नाव की चाल, बोट ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट, क्या पूछा है हमसे, स्पीड ऑफ द बोट पूछा है। तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे, दोनों को ऐड कर देंगे, 23 प्लस हमारे 17 अपोन में हम 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, 4 अपोन में 2, 2 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। एक नाव की शांत जल में जो चाल है वो 19 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल 135 किलोमीटर जाने में कितना समय लगे। धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे अपस्ट्रीम है, ठीक है।
अप स्ट्रीम जाना है और नाव की जो स्पीड है, ठीक है, नाव की दे रखी, तो हमारा जो बोट है वो हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे 19 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो स्टीम है वो हमें दे रखी है यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या निकालनी है, अप स्टीम निकालनी है। अप स्टीम में क्या होता है, जो बोट और जो स्टीम होती है उसको माइनस करते हैं, और अगर डाउन स्टीम हो तो बोट और जो स्टीम है उसको प्लस करते हैं। तो यहाँ माइनस करेंगे तो 15 में से 19 में से हमारा 4 जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे टाइम पूछा है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 135/15। 5 से काटेंगे तो 3 आएगा, 5 से काटेंगे 1, और 5 सत्ते 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 से काटेंगे तो 9 घंटे आ जाएंगे हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। एक नाव की धारा के प्रतिकूल जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 85 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अनुकूल का मतलब है यहाँ पे हमारा डाउन स्ट्रीम जाना है, और यहाँ पे प्रतिकूल है तो ये हमारा अप स्ट्रीम दे रखा है। तो अप स्ट्रीम कितना है यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो स्टीम दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा है। यहाँ पे हमें क्या निकालनी पड़ेगी, डाउन स्ट्रीम निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसने अप स्ट्रीम दे रखी है। तो डाउन स्ट्रीम कैसे निकलेगी, 15 प्लस हमारा 2 इंटू में हमारा 2 हो जाएगा। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया भी था स्टार्टिंग में। ये हमारी क्या है यहाँ पे अप स्ट्रीम, ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हमारी क्या होती है यहाँ पे स्टीम होती है, ए और आएगा यहाँ पे, ठीक है, STERAM स्टीम होती है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 90। अब टाइम पूछा है, तो टोटल डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 95, और जो हमारी स्पीड है वो 19 है। तो 19×5 हमारे कितने हो जाएंगे 95 घंटे। 19×5 95 होते हैं, तो 5 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे। एक नाव की धारा के अनुकूल चाल हमारी 13 किलोमीटर है। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल 102 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे अनुकूल है, अनुकूल का मतलब हमें यहाँ पे डाउन स्ट्रीम दे रखा है, वो कितना है 23 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो स्टीम है वो हमें दे रखी है यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे प्रतिकूल जाना है तो मतलब हमें अप स्ट्रीम जाना है। अप स्ट्रीम हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अप स्ट्रीम कैसे निकालेंगे, 23 - 2 इंटू में हम क्या कर देंगे 3, तो 23 - 6 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 17 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम हमें कितना दे रखा, टाइम निकालना है, डिस्टेंस हमें कितना ट्रेवल करना है 102, और जो हमारी स्पीड है वो 17 है। 17 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा 6, और 42 4 30, ठीक है, 17 छिक्के हमारे कितने हो जाएंगे 102। तो 6 घंटा आंसर आ जाएगा हमारा इसका। ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। एक नाव की शांत जल में जो चाल है वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल हमारी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव और धारा के साथ एक निश्चित दूरी तय करती है, मतलब धारा के साथ एक निश्चित दूरी जाती है, और जो वापस है वो उसी से आती है, मतलब जाती भी है और वापस आती भी है। पूरी यात्रा के दौरान जो औसत चाल है वो पूछी है। अब यहाँ पे क्या दे रखी, नाव की जो स्पीड है ना वो दे दी हमसे 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो स्टीम दे रखी हमसे यहाँ पे 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले हम डाउन स्ट्रीम निकालेंगे। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों को ऐड कर देते हैं। 4.5 प्लस हमारा 1.5 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्ट्रीम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 4.5 - 1.5 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो इसने एक चीज़ दे रखी है, यहाँ पे एक निश्चित दूरी जाती है और निश्चित वापस जाती है। इस स्पीड से जाएगी और इस स्पीड से आएगी, तो दोनों की औसत चाल पूछी है। जो एवरेज पूछी है ना, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है 2 × x + y/x + y होता है। 2 × x × y/x + y होते हैं। अगर आपने मेरा एवरेज का टॉपिक देखा होगा तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बता भी रखा है, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ रखेंगे तो कितना आएगा 2 × में 6 इंटू में हमारा 3/2 नहीं आएगा, 6 और 3 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। कट करेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 × 9, 3 से काटेंगे तो हमारा 2, और 2 से हमारा 4 किलोमीटर हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे पर घंटे क्या आएगी स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। फिर से समझाती हूँ इस वाले क्वेश्चन को, ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
नाव की जो चाल है ना वो दे रखी है, जो बोट की जो स्पीड है वो दे रखी है आपको 4.5, और जो आपकी स्टीम है वो दे रखी है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी डाउन स्ट्रीम आ जाएगी, मतलब अनुकूल जाने की जो स्पीड है वो आ जाएगी। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे, बोट को और जो स्पीड है उस दोनों को स्टीम है उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी किसकी आ जाएगी, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम आ जाएगी, जो कि हम प्रतिकूल जाते हैं। एवरेज स्पीड पूछी है, ठीक है। एवरेज स्पीड हमारी 2 × x × y अपॉन x + y होता है। हमारी यहाँ पे 6 रखेंगे और 3 रखेंगे x और y की जगह पे, और अपनी वैल्यू रख के हम इसको कट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। एक नाव धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर जाने और धारा के प्रतिकूल 11 किलोमीटर आने में 5 घंटे का समय लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल याद कीजिए। अब जो टाइम लेती है वो 5 घंटे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या निकालेंगे, अनुकूल जा रही है, अनुकूल का मतलब हमारा क्या है, ये डाउन स्ट्रीम में जा रही है, तो 26 है, और जो टाइम है वो 5 है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे इसकी स्पीड आ जाएगी डाउन स्ट्रीम में। तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 से 25 और 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ठीक है। डाउन स्ट्रीम आ गई। अब हम अप स्ट्रीम निकाल लेंगे। अप स्ट्रीम हमारी कितनी है, यहाँ पे 11 है, और 5 घंटे का टाइम ले रही, तो काटेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल पूछी है, शांत जल में पूछी है, तो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट 5 + 2 प्लस हमारा 2.2, 5 + 2 नहीं आएगा, 5.2 + 2.2 अपॉन में हमारा यहाँ पे आएगा 2, ऐड करेंगे तो 2 और 2 हमारे 4, 5 और 2 हमारे 7 अपॉन में 2 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3 और 0.7 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। एक नाव बिंदु A से B की तरफ धारा के साथ जाती है और वापस आती है, मतलब A से B की साइड आप धारा के अनुकूल, साथ का मतलब क्या है, वो अनुकूल जा रही है और प्रतिकूल वापस आ रही है। पूरी यात्रा में उसे 2.5 घंटे का समय लगता है। 2.5 घंटा मतलब 2 से ही 1/2, और इसको लिखेंगे तो 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है। शांत जल में जो नाव की चाल है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो A और B के बीच की दूरी याद कीजिए। शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल का मतलब हमें क्या दे दिया, यहाँ पे बोट दे दी, यहाँ पे 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो हमारी यहाँ पे धारा है, जो स्टीम है, वो हमें दे रखी है यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम निकालेंगे, तो 9 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब हम इसमें अप स्ट्रीम निकालेंगे, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। A और B के बीच की दूरी पूछिए, तो हमें जब डिस्टेंस निकालना होता है तो डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x × y अपॉन में x + y इंटू में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे टाइम आ जाएगा। ओके, इसमें पुट करेंगे जो भी हमारे पास है। अब यहाँ पे अप स्ट्रीम को क्या मानेंगे, यहाँ पे x मानेंगे, और जो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम को x मानेंगे, अप स्ट्रीम को हम क्या मानेंगे, y। किसी को भी x y मान लो, बट आपका प्रॉपर तरीके से x इसको मान लेना और y आप अप स्ट्रीम को मान लेना। तो कितना आएगा हमारा 12 × 6 इंटू में आपका अपोन में क्या आ जाएगा, 12 और 6 हमारे 18 इंटू में टाइम कितना हमारा 5 से ही 2 से ही 1/2 था, तो इसको सही करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। तो 5/2, 6 से काटेंगे 36, 18, 3 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4, 2 से काटेंगे तो 2, तो 5 दूनी 10 किलोमीटर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि किसके बीच में है, A to B के बीच में है। ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है ये ठीक हो जाएगा। फिर से समझाते हैं इस वाले क्वेश्चन को, अच्छे से समझो। A और B तक धारा के साथ जाती है, मतलब एक नाव है जो A से B की साइड जा रही है, धारा के साथ जा भी रही है और वापस आ भी रही है, और उसको पूरी यात्रा जितना भी वो टाइम मतलब ट्रैवल कर रही है, उसमें जो उसका टाइम है वो कितने का है, 5/2 घंटा उसको लगता है। शांत जल में जो नाव की चाल है वो 9 किलोमीटर है, और धारा की जो चाल है वो हमारी 3 किलोमीटर है। तो A और B के बीच की डिस्टेंस पूछा है कितना होगा, तो हमें क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे बोट की दे रखी है स्पीड, और साथ में हमें स्टीम दे रखी है। बोट और स्टीम दे दी तो अप स्टीम निकाल लेंगे और डाउन स्टीम निकाल लेंगे, और जो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये मैंने अभी आपको कराया ही है चैप्टर टाइम और डिस्टेंस, उसका ही फॉर्मूला है, उसको लगा देंगे और यहाँ पे जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखेंगे,
एक नाव की शांत जल में चाल है 4.5 किलोमीटर, धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के साथ जाने में लगे समय का कितना है, दुगना है। तो धारा की चाल याद कीजिए। अब देखो यहाँ पे जो नाव की जो चाल है ना वो तो दे दी, ठीक है, नाव की चाल, नाव की शांत जल में चाल दे रखी है, तो जो बोट है ना उसकी दे दी, लेकिन इसने क्या नहीं दिया, स्टीम नहीं दिया। अगर हमसे बोट दे दी, बोट की दे रखी 4.5 किलोमीटर, ठीक है, हम इसमें स्टीम मान लेते हैं, हमारी कितनी, x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। अब इसने क्या दे रखा है, एक चीज, धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय का दुगना है, विपरीत में दुगना है। तो हम क्या कर देंगे, क्योंकि दोनों ही इक्वल होगा, टाइम अगर हमारा दुगना लग रहा है तो मतलब जो स्पीड होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 + 5 प्लस में हम x कर देंगे और इधर क्या आ जाएगा 4 + माइनस 4.9, क्या बोल रही हूँ मैं, फिर से समझो, 4.5 प्लस हम x करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम आ जाएगा, और ये हमारा क्या है यहाँ पे अप स्ट्रीम, ठीक है। 4.5 माइनस x कर देंगे। अब इसने एक लाइन दे रखी है, धारा के साथ जाने में लगे समय का दुगना है, धारा के साथ जाने में लगे समय का दुगना है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दुगना है ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 4.5 प्लस हमारा x आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 9 माइनस हमारा 2x आ जाएगा। अब 2x इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, 4.5 9 माइनस 4.5 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू हमारा 4.5 हो जाएगा। x की जो वैल्यू है वो 4.5 अपोन में हमारा 3 से काटेंगे तो 3, 1 और 3 5 15, कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारी 1.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक नदी की धारा के साथ चाल दे रखी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव धारा के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटे जाने और वापस आने में कुल समय का क्या कितने लेती है, वो 2 घंटे लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल याद कीजिए, किसमें पूछा है, शांत जल में। तो स्पीड ऑफ द क्या पूछा है इसने, बोट पूछा है। अब दिया क्या है इसने, स्पीड ऑफ द स्टीम दे दी, स्पीड ऑफ द जो स्टीम है वो हमें कितनी दे रही है, यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पे जो बोट की जो स्पीड है ना वो उसको मान लेते हैं हम x, और हमें कितना दे रखा है, नाव धारा के साथ 6 किलोमीटर जाने और 6 किलोमीटर आने में, तो ये हमारे 6 हो गया, अपोन में हमारा x + 4 आ जाएगा, प्लस हमारा 6x - 4 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 2, क्योंकि टोटल टाइम दे रखा है इसने 2 घंटे का। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में कभी भी आप है ना डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश मत कीजिए, ऑप्शन यूज़ कीजिए, ऑप्शन से आपका कोई ना कोई ऑप्शन जरूर सेटिस्फाई करेगा। अगर वैसे करोगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी जिसको प्रॉब्लम आएगी सोल्व करने में। अब देखो 11 रखे, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रखना होता है, जो ऑप्शन होते हैं वो ऐसा सेटिस्फाई करेगा जो आपका 6 से या तो कट जाएगा या उसको काट देगा। तो देखो 11 और 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, 6 और 15 हमारा नहीं कटेगा, तो हम इसको 6 और 15 हमारा कट जाएगा, एक बार लगा के देख लेते, 6 आएगा और अपोन में हमारा 15 प्लस में हमारा 6 और 11 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 7। अब देखो ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे 11 ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो देखेंगे हम 9 करेंगे तो 9 और 4 हमारा कितने हो जाएंगे 13, तो 6 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब हमारा 9 में कैंसिल आउट। 8 रखेंगे तो 8 करेंगे तो कितना आएगा 6 और 8 हमारे 12, प्लस में हमारा 6 और 8 - 4 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। 6 से काटेंगे तो 1/2 आएगा और 2 से काटेंगे तो 3/2 आ जाएगा। कितना आना चाहिए, हमारा 2 आना चाहिए। इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 प्लस में हमारा 3/2, एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा और 3 और 1 में हमारा 4, तो कितना आ गया 2। तो इसका मतलब हमारे 2 घंटे ही आने चाहिए और 2 ही घंटे आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 8 है ना ये ठीक हो जाएगा, 3 वाला जो ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, एक नाव धारा के अनुकूल 66 किलोमीटर जाने और धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर आने में 15 घंटे लेती है। ठीक है, आपका डाउन स्ट्रीम और जो अप स्ट्रीम है उन दोनों में जाने आने में जो टोटल टाइम है वो 15 किलोमीटर दे रखा है ना, टोटल टाइम है वो 15 घंटे दे रखा है। वही नाव धारा के अनुकूल 77 किलोमीटर जाने और प्रतिकूल 65 किलोमीटर आने में 20 घंटे का समय लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल पूछी है। अब देखो कितना जा रही है, 66 किलोमीटर जा रही है, तो x + y आएगा, क्योंकि हमें शांत जल में नाव की भी और जो धारा की है वो दोनों ही पूछी है। प्लस हमारा कितना आ जाएगा 45 प्लस x - y इक्वल टू टोटल टाइम हमारा कितना है 15।
नेक्स्ट इक्वेशन हमारी 77 अपोन में x प्लस वाई बनेगी, प्लस में हमारा कितना आ जाएगा 65 अपोन में x माइनस वाई इजकल टू हमारा 20 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी हम वैसे सोल्व नहीं करेंगे, इक्वेशन से सोल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे। अब देखो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा ना, इस जो ऊपर नंबर है इसको या तो काटेगा या खुद कटेगा, ऐसा कोई नंबर बनेगा। 8 और 5 हमारे कितने हो जाएंगे 13 और जो 66 है वो हमारा नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 और 7 हमारे 15 हो जाएंगे, 66 है 15 और जो 66 है काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 33 और 3 से काटेंगे तो 5, 33/5 नहीं आएगा 15, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड भी कट हो जाएगा। 8 और 3 हमारे कितने होते हैं 11, 11 66 से कट जाएगा और 8 और 3 हमारे 5, 5 से 45, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर है ना 3, इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं कितना है यहाँ पे 66, 66 अपोन में x प्लस वाई करेंगे तो 8 और 3 हमारे कितने हो जाएंगे 11, प्लस में हमारा कितना हो जाएगा 45 अपोन में हमारा कितना आ जाएगा 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 इजकल टू हमारा आ जाइए 15। 11 से काटेंगे तो 6 आएगा, 5 से काटेंगे तो 9 आएगा, 6 और 5 हमारे ना 6 और 9 हमारे कितने हो जाएंगे 15। तो इसका मतलब फर्स्ट को तो सेटिस्फाई कर दिया। अब सेकंड को देखते हैं, सेकंड में कितना आएगा 77 प्लस में हमारा 11 प्लस में हमारा 65 अपोन में हमारा माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। कितना आना चाहिए हमारा 20 आना चाहिए। 11 से काटेंगे तो कितना आएगा 7 प्लस हम 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 3 हमारे 15, 7 और 13 हमारे कितने हो जाएंगे 20। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 है ये ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। एक नाव धारा के बहाव की दिशा में 13 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय उसके द्वारा क्या आएगा यहाँ पे बहाव के विपरीत 7 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय के बराबर है। अगर हमारा समय बराबर है तो इसका मतलब जो डायरेक्शन का रेशियो होता है वो हमारा इक्वल हो जाएगा। धारा की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय लगेगा वो पूछा है। इसमें पूछा हमसे टाइम है। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको हाई लेवल मिलेगा, ठीक है। क्या दे रखा है आपको यहाँ पे टाइम इक्वल दे रखा है, ठीक है। अगर टाइम हमारा इक्वल है तो हमारा जो डायरेक्शन का जो रेशियो होता है ना, डायरेक्शन ऑफ द रेशियो, वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, ठीक है। टाइम इक्वल है तो डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी इक्वल, उनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो हमारा डाउन स्ट्रीम और रेशियो हमारा अपस्ट्रीम में हमारी जो डायरेक्शन है वो कितनी आ जाएगी 13:7 आ जाएगी। तो हमारी जो स्ट्रीम होती है वो भी हमारी क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी, तो 13 × 7 आ जाएगा। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है 6 का है। 6 को हम 3 × 2 लिखेंगे क्योंकि 2 हमारा क्या है यहाँ पे दो धारा का क्या है यहाँ पे अंतर है ये। ओके, तो हम कितना लेंगे यहाँ पे 3 × 2 कर देंगे, ठीक है। दो धाराओं का पूछा है ना तो 2 का आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है इसने बोट निकाल देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बोट निकालेंगे तो कितना आएगा, बोट की स्टीम हमारी यहाँ पे कितनी आएगी 13 और 7 हमारे कितने हो जाएंगे 20 अपोन हम 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब इसने पूछा क्या है हमसे टाइम पूछा है तो हम इसको अलग पेन ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ना आए, और इसको मैं इरेज कर देती हूँ। क्या आएगा हमारा टोटल टाइम पूछा है ना, टाइम इक्वल टू हमारे टोटल डिस्टेंस कितना है 44.8 अपोन में हमारा स्पीड है वो 10 है। इसको सोल्व करेंगे तो 44.8 आएगा, अपोन में हमारी क्या आ जाएगी 20, क्योंकि ये पॉइंट हटा देंगे। अब देखो जो ऑप्शन है ना वो आपको अलग दे रखे हैं, तो इसका मतलब हमारा 6 तो आएगा नहीं, ये दोनों तो आएंगे नहीं क्योंकि पूरा कटेगा नहीं 100, तो ये हमारा 6 नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना ये आ सकता है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से अगर 4 से काटेंगे तो 25 आएगा, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 112 बटे हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल सकते हैं। ये थोड़ा हाई लेवल का आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शांत जल में जो नाव की गति है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जाने और वापस लौटने में नाव को कुल 6 घंटे लगते हैं, तो नदी की लंबाई याद कीजिए। यहाँ पे क्या पूछिए नदी की लंबाई। शांत जल में नाव की गति का मतलब क्या दे रखे हमसे यहाँ पे बोट दे रखी है, बोट की जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखे। धारा की गति का मतलब हमसे यहाँ पे स्टीम दे दिया, कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे डाउन स्ट्रीम निकालेंगे तो 12 प्लस हमारा 4 कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब अप स्ट्रीम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा।
पूछा क्या है, नदी की लंबाई पूछी। नदी की लंबाई का मतलब हमारा डिस्टेंस पूछा है। क्या है हमारा यहाँ पे एक तरीके से डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई, x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई इंटू में t हो जाएगा। रखेंगे तो कितना आएगा, 16 इंटू 8 अपॉन में हमारा 18, 16 और 8 हमारे कितने हो जाएंगे 24। टाइम हमारा कितना दे रखा है 6 से काटेंगे तो कितना आएगा 6 चौक 24, 4 से काटेंगे तो 16, 8 चौक हमारे 32 किलोमीटर क्या आ जाएगी हमारे यहाँ पे नाव की जो लंबाई है वो आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। फिर से बताती हूँ, क्वेश्चन थोड़ा और भी अच्छा है, फिर से समझो। एक नाव की जो चाल है ना वो हमें दे रखी है, नाव की दे रखी है, तो इसका मतलब बोट की जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति बोल रखी है। धारा क्या है हमारी स्टीम दे रखी है। इनसे हम क्या निकालेंगे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो अपस्ट्रीम आ जाएगा। डाउनस्ट्रीम कैसे निकलेगी, जो बोट है जो स्टीम है उन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम को क्या कहते हैं हम यहाँ पे अनुकूल कहते हैं, और जो अपस्ट्रीम है इसको हम प्रतिकूल कहते हैं। ओके, ये मैंने वैसे आपको करा दिया है बट फिर भी बता देती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये मैंने अभी टाइम और डिस्टेंस आपको कराया था, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से कराया था। अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू में हमारा टाइम होता है। यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की रख देंगे, और जो आपकी डाउन स्ट्रीम है उसको हम ले लेंगे x और जो अपस्ट्रीम है उसको y ले लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में इन दोनों को प्लस कर देंगे, इनटू में हम टाइम कर देंगे, तो हमारी यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो निकल आएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, आज के जो हमारे क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए हैं। 15 ही क्वेश्चन थे और जो चैप्टर है वो भी आपका खत्म हो गया। ये छोटे छोटे चैप्टर है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।